There is a privately held company X Private Limited that is operating into a retail space and is now scouting for angel investors. The details pertaining to valuing X Private Limited are as follows. तो एक प्राइवेटली हेल्ड कंपनी है X Private Limited, उसे क्या चाहिए, एंजल इन्वेस्टर से पैसे चाहिए, तो उसके लिए उसको अपनी कंपनी का वैल्यूएशन कराना पड़ेगा ना। तो वही चीज़ वो अपनी कंपनी का वैल्यूएशन कराने के लिए कुछ अपनी कंपनी की डिटेल्स दे रखी है। द कंपनी हैज़ अचीव्ड ब्रेक इवन दिस ईयर एंड हैज़ EBITDA ऑफ 90, तो उसका EBITDA कितना है, 90 का है। द अनलीवरेज बीटा बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री इन विच इट ऑपरेट्स इज 1.8। जिस इंडस्ट्री में वो ऑपरेट करता है उस इंडस्ट्री का जो अनलीवरेज बीटा है वो 1.8 है। ध्यान रहे ये बीटा नहीं है, ये अनलीवरेज बीटा है। जो हम बीटा जिसे हम बार बार बोलते हैं ना, उसका मतलब होता है लीवरेज बीटा, ठीक है। तो बीटा मतलब लीवरेज बीटा, यहाँ पे लीवरेज बीटा नहीं अनलीवरेज बीटा दे रखा है। तो अनलीवरेज बीटा होता क्या है कि जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, ठीक है, उस इंडस्ट्री में आपकी जैसे कोई सिमिलर कंपनी है जिसके पास बिल्कुल भी डेट नहीं है, उसका बीटा कितना है ये बता रखा है। तो बीटा ऑफ अ सिमिलर कंपनी विद 0 डेट बता रखा है, कितना, 1.8 का। एंड द एवरेज डेट टू इक्विटी रेशियो इज हॉवरिंग एट 40:60। और आपकी कंपनी में जो डेट इक्विटी रेशियो है वो कितना है, 40:60 का। यानी टोटल अगर 100 आपके पास कैपिटल है तो उसमें से 60% डेट है, 60% इक्विटी है और 40% डेट है। द रेट ऑफ रिटर्न प्रोवाइडेड बाय लिक्विड बॉन्ड्स इज 5%। जो रेट ऑफ रिटर्न जो दूसरे जो लिक्विड बॉन्ड्स जो मार्केट में इशू हो रखे हैं वो कितना प्रोवाइड करते हैं, उस पर रिटर्न 5% का। यानी ये क्या है, लिक्विड बॉन्ड मतलब रिस्क फ्री बॉन्ड, यानी रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कितना बता रखा, 5% का। द EV इज टू बी टेकन एट अ मल्टीपल ऑफ 5 ऑन द EBITDA। तो आपको क्या रखा है, आपको जो एंटरप्राइज वैल्यू जो काउंट करनी है वो कैसे काउंट करनी है कि जो भी EBITDA होगा उसको उसका 5 गुना होगा आपका एंटरप्राइज वैल्यू। यानी EBITDA को हम 5 से इंटू कर देंगे तो हमारी एंटरप्राइज वैल्यू आ जाएगी। और EBITDA है कितना, 90 का EBITDA। द अकाउंटेंट हैज़ इन्फॉर्म दैट द EBITDA ऑफ 90 इंक्लूड्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन ऑफ ₹10 फॉर द ईयर एंड अ पोटेंशियल राइट ऑफ प्रिलिमिनरी सेल्स प्रमोशन कॉस्ट ऑफ 20 आर स्टिल पेंडिंग। जो अकाउंटेंट है वो बताता है कि जो ये जो 90 का EBITDA जो हम आपको बता रहे हैं ना, इसके अंदर अभी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन है, एक 10 रुपये का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन है। और हमने इसमें से जो EBITDA है इसमें से अभी तक 20 रुपये का हमने अपना जो सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस है वो लेस नहीं किया। और जो सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस है ना, ये हर साल आपने को राइट ऑफ करने होते हैं, बट इस साल हमने राइट ऑफ नहीं किया है। और जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन है उसके अंदर वो भी इंक्लूडेड है, ठीक है। यानी 2 चीज़ें बता रखी है, गेन और सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस रिलेटेड। द इंटरनल असेसमेंट ऑफ रेट ऑफ मार्केट रिटर्न फॉर द इंडस्ट्री इज 11%। यानी मार्केट का जो रिटर्न है, इस इंडस्ट्री का जो मार्केट का जो रिटर्न है 11% है। यानी मार्केट रिटर्न कितना है, 11% का। फ्री कैश फ्लो दे रखा है अगले 3 सालों का, 100, 120 और 150 का। प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट विल बी 12%। यानी जो KD है, कॉस्ट ऑफ डेट है कितना है, 12% का। देखो ये प्री टैक्स है, हमें क्या चाहिए होता है, हमें पोस्ट टैक्स चाहिए होता है। इसमें से मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, टैक्स माइनस करना पड़ेगा। एज्यूम अ टैक्स रिज्यूम ऑफ 30%। जो टैक्स रेट है वो 30% का है। व्हाट इज द पोटेंशियल वैल्यू टू बी प्लेस्ड ऑन एक्स प्राइवेट लिमिटेड। तो एक्स प्राइवेट लिमिटेड की पोटेंशियल वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो ICAI ने जो आंसर दिया है ना, ICAI ने 2 मेथड से दिया है, एक मेथड 1 और एक मेथड 2 से आंसर दिया। जो मेथड 1 है तो एंटरप्राइज वैल्यू वाला आंसर है। तो एंटरप्राइज वैल्यू क्या होती है, EV डिवाइड बाई EBITDA मल्टीपल, डिवाइडेड नहीं है, मतलब ये या तो इसको एंटरप्राइज वैल्यू मल्टीपल बोल लो या फिर EBITDA मल्टीपल बोल लो, ये है, ये डिवाइड नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। इनटू एडजस्टेड EBITDA। अब EBITDA तो हमें पता है कि EBITDA 90 का है, तो एडजस्टेड अब EBITDA कैसे निकालते हैं, तो EBITDA में पास्ट एडजस्टमेंट और फ्यूचर एडजस्टमेंट आप कर दोगे तो आपका निकल आएगा EBITDA। तो EBITDA कितना है, EBITDA है 90 का, पास्ट एडजस्टमेंट क्या है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन है वो हमें लेस करना है, क्योंकि फ्यूचर में गेन तो होगी नहीं एक्स्ट्रा, इसलिए तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्योंकि कभी कभी होते तो फ्यूचर में तो होगी नहीं, तो फ्यूचर में नहीं होगी तो हमारी प्रोजेक्शन तो खराब कर देगी ना। तो फ्यूचर में जो नॉर्मल चीज़ होंगी हमें सिर्फ वही इंक्लूड करना है EBITDA में, तो ये चीज़ तो होगी नहीं, इसलिए हम इसको इस गेन को एक्सक्लूड कर देंगे। और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को अभी तक इन्होंने क्या किया है, लेस नहीं किया है। जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस फ्यूचर में भी होगी, हर साल होती है ये 20 रुपये की, लेकिन हमने इस बार लेस नहीं किया EBITDA में से, तो लेस तो करना पड़ेगा ना, फेयर अमाउंट दिखाने के लिए लेस कर दो। फिर फ्यूचर एडजस्टमेंट, कोई फ्यूचर की एडजस्टमेंट दे रखी है कि जैसे कि आपकी सेल्स इंक्रीज हो जाएगी या फ्यूचर में कोई एक्स्ट्रा खर्चा इतना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं दे रखा, तो नील। तो हमारी एडजस्टेड EBITDA कितना जाती है, 60।
अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना होता है ना, कई बार हमें फ्यूचर टैक्स रेट अगर दे रखा होगा ना तो आपको फ्यूचर टैक्स रेट यहाँ से लेस करना पड़ेगा, बट हमें टैक्स रेट कितना दे रखा है, टैक्स रेट 30% का पास्ट का दे रखा है, ठीक है, फ्यूचर का नहीं बता रखा है ऐसा कुछ, तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है, इतना तक छोड़ देंगे, ठीक है। तो एडजस्टेड EBITDA कितना हो गया 60, तो एंटरप्राइज वैल्यू कितना होगा, एंटरप्राइज वैल्यू मल्टीपल इंटू एडजस्टेड EBITDA यानी 300, ये फर्स्ट मेथड से निकल गया। अब सेकंड मेथड वही सिंपल कैश फ्लो वाले मेथड से इन्होंने निकाला है कि इतना इतना कैश फ्लो आ रहा है, इसको आप डिस्काउंट कर दो, लेकिन डिस्काउंट किस रेट से करो ये नहीं पता है, तो डिस्काउंट हम किस रेट से करते हैं, हम करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल का यूज़ करते हैं डिस्काउंट करते समय, कि फ्यूचर की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उससे हम फ्यूचर के कैश फ्लोज को डिस्काउंट कर देंगे। तो लेकिन फ्यूचर का हमें कैश फ्लो फ्यूचर का हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो पता नहीं है, हमें कॉस्ट ऑफ डेट तो पता है 12% का, वो भी प्री टैक्स है, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी नहीं पता है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो निकालने का फॉर्मूला होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का फॉर्मूला हम CAPM मेथड से निकाल सकते हैं, तो CAPM मेथड हमने रख दिया। तो रिस्क फ्री रेट हमें पता है ये कितना है, 5% का लिक्विड बॉन्ड का रिस्क फ्री रेट है। बीटा लीवरेज बीटा, बीटा मतलब बताया था ना मैं आपको, बीटा मतलब बीटा जब हम बोलते हैं उसका मतलब लीवरेज बीटा होता है, तो हमें क्या लीवरेज बीटा दे रखा है, नहीं यार लीवरेज बीटा हमें नहीं दे रखा है, तो अभी इसको छोड़ दो। मार्केट प्रीमियम कितना का है, मार्केट प्रीमियम नहीं दे रखा, बट मार्केट प्रीमियम तो निकाल सकते हैं ना, कि मार्केट रेट 11% दे रखा है और रिस्क फ्री रेट 5% का दे रखा है, तो मार्केट प्रीमियम कितना आ गया, 6% का मार्केट प्रीमियम आ गया, बट अभी तक आंसर नहीं आया क्योंकि हमारे पास लीवरेज बीटा नहीं है, बट अनलीवरेज बीटा तो है ना, तो जो लीवरेज बीटा होता है वो ये होता है अनलीवरेज बीटा 1 प्लस डेट टू इक्विटी रेशियो 1 माइनस टी। अब अनलीवरेज बीटा हमें पता ही है 1.8 का, तो 1 प्लस डेट बाई इक्विटी यानी 40/60 1 माइनस टी कर दोगे तो आपका लीवरेज बीटा यानी बीटा सिंपली कितना आ जाएगा 2.64 का। तो CAPM वाले मेथड में आप बीटा 2.64 रख दो, है ना, 2.64 बीटा रख दो, तो आपका कितना जाएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आएगा 20.84%, और कॉस्ट ऑफ डेट तो हमें चाहिए क्या चाहिए, पोस्ट तक चाहिए ना, ठीक है, इसका ध्यान रखना। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गया, कॉस्ट ऑफ डेट जो होता है पोस्ट टैक्स वो हमारा निकल आया है, लेकिन अभी तक हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंपनी की वो नहीं पता है। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकलती है, इस तरीके से निकलते हैं ना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू वेट ऑफ इक्विटी प्लस कॉस्ट ऑफ डेट पोस्ट टैक्स इंटू वेट ऑफ डेट। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो हमारी निकल के आ गई 20.84 की, वेट ऑफ इक्विटी कितना है 60% है ना, प्लस कॉस्ट ऑफ डेट पोस्ट टैक्स तो 12 प्री टैक्स था, 1 माइनस टैक्स कर दोगे तो आपका पोस्ट टैक्स निकल, ये पोस्ट टैक्स आ गया, ठीक है। तो वेट ऑफ डेट कितना है 40%, तो सॉल्व कर लो तो आपका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है कितना जाएगा 15.84। अब ये 15.84 कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें पता चलेगा, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का PV फैक्टर आप निकाल दो, उससे इंटू कर दो कैश फ्लोज को, तो आपका PV आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू, सारे प्रेजेंट वैल्यू को प्लस कर दो तो आपका वैल्यू ऑफ द फर्म कितना आ गया 272.15। देखो यहाँ फर्स्ट मेथड से आ रहा था 300, सेकंड मेथड से आ रहा है 272.15। जैसे जितना मेथड आप बदलोगे ना उतने अलग अलग मेथड से आपका अलग अलग आएगा आंसर। क्यों, क्योंकि जो मेथड होता है ना ये अलग अलग पर्सपेक्टिव से बनाया जाता है, ये अलग अलग कोई मेथड आपका ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से बनाया जाता है, कोई मेथड आपका एक्विजिशन के पर्पज से बनाया जाता है, तो इसी मतलब अलग अलग तरीके से, इसलिए अलग अलग वैल्यूज आएंगी आपकी एंटरप्राइज की।